सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। फिर इसके बाद आते हैं आज के चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है पुत्रदा एकादशी। कुछ क्षेत्रों में इसको पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। सामान्यतः पुत्रदा एकादशी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है, किंतु एक बात और समझ लीजिए कि पौष शुक्ल की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी ही कहा जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो कि यह पुनः कैसे आ गया, क्योंकि पुत्रदा एकादशी के नाम से वर्ष में 2 बार एकादशी आती है। पहली एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी और दूसरी पौष शुक्ल एकादशी। इन दोनों का नाम ही पुत्रदा एकादशी ही है। श्रावण के पुत्रदा एकादशी को कुछ जगह पे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इसीलिए यह प्रश्न अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह पुत्र की कामना से किया जाने वाला एकादशी है, वैसे यह सर्वविदित है कि एकादशी सामान्यतः मोक्ष प्राप्ति या उत्तम गति के प्राप्ति हेतु ही मुख्य रूप से लोग इस व्रत को करते हैं। किंतु एकादशी में सिर्फ मुक्ति ही नहीं, इस लोक के सुख भी व्याप्त हैं और परलोक के सुख भी व्याप्त हैं, यानी दोनों लोक के सुखों को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी ये उनके लिए विशेष रूप से है जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि इसका नाम है पुत्रदा एकादशी, तो सिर्फ पुत्र नहीं, पुत्र पुत्री के भेद को भूल जाइए, यह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है, उसमें भी जिनकी विशेष रूप से पुत्र में रुचि है। और यह एक सिर्फ नाम है पुत्रदा एकादशी, यानी जो आपको पुत्र या संतान प्रदान करने का सामर्थ्य रखता हो। वैसे भी भगवान विष्णु की आराधना आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, यानी आपको भगवान विष्णु की आराधना से वैसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पालक वही है और पालक तो सब कुछ देता है। इसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस पे कुछ और बातें। इस व्रत को करने से सिर्फ आपको पुत्र प्राप्ति ही नहीं होती है, बल्कि यदि आपके परिवार में बच्चे होने के पूर्व या होकर अल्पावस्था में यानी छोटी उम्र में ही खत्म हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या उनकी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है, या उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, या उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, यानी आप अपने संतान के सर्वांगीण विकास के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए ही, संतान प्राप्ति के बाद उनको आने वाली बाधाएं भी यह व्रत दूर कर सकता है और उनको सभी खुशियों से परिपूर्ण कर सकता है। इसीलिए इस व्रत को बड़े मन से करिए और यह मान के चलिए यदि आपका संतान है तो संतान के सुख शांति और समृद्धि के लिए करिए, यदि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से करिए। और संतान प्राप्ति भी रावण जैसा नहीं, इस व्रत को करने से सिर्फ संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उत्तम गुणों से युक्त, यानी जो आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी रखने का माध्यम बन सके, या आपके परलोक गमन को भी सुखमय बना सके, ऐसे पुत्र या ऐसे संतान की प्राप्ति होती है, सिर्फ संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब इस पर चर्चा करते हैं कि इस दिन यानी इस व्रत को किस प्रकार करें और किन किन मंत्रों को जप के हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, या किन किन खास मंत्रों को जपने से आपकी कौन कौन सी खास प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, आपसे ये भी चर्चा करेंगे इस व्रत का आरंभ कब से होगा, इस व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए और व्रत का पारण कब करना चाहिए। आपको मैं पहले भी कई सारे वीडियो बता चुका हूं
कि एकादशी के व्रत का महत्व जितना है उससे ज्यादा महत्व एकादशी के एक दिन पूर्व यानी क्षेत्रीय भाषा में नहाय खाए कहते हैं, और एकादशी के एक दिन का बाद यानी जिस दिन हम पारण करते हैं, यह दोनों दिन एकादशी के व्रत वाले दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि उनको आपने अच्छे से निभाया तो एकादशी का फल कई गुना ज्यादा आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले यह बता दूं कि एकादशी यानी पुत्रता एकादशी 18 अगस्त 2021 को पड़ने वाला है। इसके लिए आपको एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि जो 17 अगस्त 2021 को पड़ेगी, उस दिन स्नान के पूर्व कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का सबसे पहले ध्यान रखें कि 10वीं को बिना स्नान के भोजन या कुछ भी खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं ले, और स्नान के बाद ही किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करें। भोजन में भी सरसों का तेल और मसूर के दाल जैसे चीजों का त्याग करें तो और भी लाभप्रद होगा। इतना ही नहीं, यदि हो सके तो दिन में एकाहारी भोजन रहें और पुनः सूर्यास्त के बाद ही भोजन लें, यानी कई बार भोजन ना लेना भी एक प्रकार का उत्तम व्यवस्था रहेगा। इतना ही नहीं, यदि 10वीं के दिन भी आप चावल या चावल से बने वस्तुओं का प्रयोग न करें तो यह भी सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसके बाद आते हैं एकादशी को आपको क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले ही आपको बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का यथोपचार मतलब जो आपके पास उपलब्ध हो उन वस्तुओं से विधिवत पूजा करें। पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी दल और प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। बिना तुलसी दल के प्रभु को भगवान किसी भी प्रकार का प्रसाद स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में तुलसी दल से विहीन भोज्य पदार्थ या भोग भगवान विष्णु को अर्पित नहीं करें, नहीं तो आपका व्रत किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद पूजनोपरांत आप कोशिश करें कि उस दिन संतान गोपाल मंत्र, आपको पहले बताया हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इसमें मतांतर भी हो सकता है, कई जगह त्वामहम शरणागतः भी हो सकता है। यानी आपको इस मंत्र का जब, इसके साथ ही यदि यह मंत्र बड़ा लगे तो एक और छोटा सा मंत्र बताता हूं, ओम ओम नमो भगवते जगदात्म सूतये नमः। इस मंत्र का जब आप कम से कम 21 माला करें, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है और पहले बता चुका हूं कि पुत्र की मनोकामना, चाहे पुत्र की उन्नति, प्रगति, स्थिरता, इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इन मंत्रों का जप अवश्य करें। संतान गोपाल मंत्र से सिर्फ संतान प्राप्ति नहीं होती है। एक बार पुनः भ्रांति को दूर करिए कि संतान गोपाल के मंत्र के जप से सिर्फ संतान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि प्राप्त संतानों की उन्नति, प्रगति, स्थिरता, उत्तम स्वास्थ्य आदि के लिए भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए आप हर हालत में संतान गोपाल का जितना ज्यादा मंत्र जप कर सके, चाहे जो आपको बड़ा मंत्र बताया उसका कर सके या एक छोटा मंत्र भी आपको बता दिया, इनमें से जो भी संभव हो सके उनका यथासंभव जप करें। इसके साथ ही आप चाहें तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। संतान गोपाल स्तोत्र भी बड़ा चमत्कारिक पाठ है, आप इसका पाठ भी करेंगे तब भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, यदि उस दिन आप श्री विष्णु सहस्रनाम या गजेंद्र मोक्ष इन चीजों का पाठ भी करते हैं, तब भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लगभग संपूर्ण रूप से पूर्ण होती हैं, आंशिक रूप से नहीं। इसीलिए कोशिश करें कि उस दिन यदि आप संतान गोपाल मंत्र के साथ ही विष्णु सहस्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर लें तो और भी उत्तम रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आप ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहें, क्योंकि वैसे भी आप यदि व्रत का पालन कर रहे हैं तो दिन में तो हरि का कीर्तन, भजन, मनन या पाठ आदि तो आपको करना ही चाहिए। इसके बाद दिन के बाद आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि प्रातः काल जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है वो भी शुद्ध घी का, कभी भी सरसों के तेल का दीपक एकादशी को नहीं जलाएं। ध्यान रखें, यदि उपलब्धता नहीं हो तो आप तिल के तेल का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सरसों के तेल का दीपक, किसी भी हालत में तेल का दीपक आप एकादशी को प्रज्वलित बिल्कुल नहीं करें। और यदि घी का दीपक आप अखंड ज्योत के रूप में 24 घंटे प्रज्वलित रखें तो शायद आपकी सोची हुई मनोकामना आपके सोच से अति शीघ्र पूरा हो जाएगी, आपके सोचने से पहले शायद पूरी हो जाए। इसीलिए कोशिश करें उस दिन अखंड ज्योत जला लें और रात्रि में यथासंभव जागरण करें। यदि संपूर्ण रात्रि संभव नहीं हो तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो आपको जागरण करना ही चाहिए, क्योंकि मध्य रात्रि से पहले सोने का विधान तो शास्त्रों में है ही नहीं है, खासकर एकादशी व्रतधारियों के लिए। इसके बाद आते हैं एकादशी के बाद पारण। पंचांग भेद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मध्य भारत के पंचांगों में द्वादशी लगभग संपूर्ण दिन है, रात में 10 बजे के बाद तक है। इसीलिए पारण में बहुत ज्यादा मतांतर या बहुत ज्यादा उत्सुकता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सूर्योदय से 2 घंटे के पश्चात आप कभी भी पारण कर सकते हैं। कोशिश करें कि मध्याह्न से पूर्व पारण अवश्य कर लें और पारण में भी पूर्व के अनुसार ही आप सात्विक भोजन लें। हो सके तो सरसों तेल आदि का उपयोग या तामसी भोजन का प्रयोग उसमें न हो या तामसी चीजों का प्रयोग भी न हो। इतना ही नहीं, पारण में भी चावल या चावल से बने वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं कहीं ना कहीं इसका फल आंशिक हो जाता है। इतना ही नहीं, पारण में तो किसी भी हालत में दिन में एक बार ही भोजन लेना चाहिए, यह शास्त्रोक्त बात है। यह कोई लौकिक या स्थानीय बातें नहीं है, यह एक शास्त्रोक्त विधान है कि पारण में दिन में सिर्फ एक बार ही आहार लेना चाहिए, उसके बाद भले ही आप रात्रि में पुनः भोजन ले लें। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि पारण को एकादशी व्रत के समान ही अच्छे से पालन करें ताकि आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके बाद ये ध्यान दें कि एकादशी के पारण का जो भोजन आपका बने उसमें पहला भोजन गाय को अवश्य ही समर्पित करें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं यह पुत्रदा एकादशी है और यदि भगवान विष्णु के साथ ही गौ माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो गया तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, अपने पारण के भोजन में चाहे एकादशी के फलाहार का एक अंश गाय के लिए अवश्य निकालें, बाकी एकादशी में भी गाय का अंश अवश्य निकालना चाहिए, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी है, इसमें तो आपको यह विस्मृत होना ही नहीं चाहिए। यानी आपके चाहे फलाहार में गाय का अंश हो चाहे पारण के भोजन में गाय का अंश हो, अपने भोजन से पहले गाय का अंश अवश्य निकाल दें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे भी यदि आप या आपके परिवार के कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पा रहे हों तब भी कम से कम एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, तामसी भोजन तो बिल्कुल नहीं लें। वैसे भी आपको सिर्फ तामसी वस्तुएं और चावल से बनी वस्तुओं का परित्याग कर देने मात्र से एकादशी के व्रत का आंशिक फल तो स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी कुछ नियमों का पालन करते हुए और सात्विक जीवन जिएं और अपने घर के व्रत करने वालों का सहयोग भी करें और साथ ही चावल से बनी वस्तुओं का त्याग तो अवश्य कर दें। बस आज के एकादशी के विषय में इतना ही।